तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंटरनेट डाटा में। होप सो आपके काफ़ी अच्छे दिन जा रहे हो। मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है अभी लास्ट वीक में और उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है। तो दोस्तों अभी जो आप सामने देख पा रहे हो उसका मैंने जो लिखा है निफ्टी 550 जो है सितंबर मंथ के अंदर क्या 10,800 आ सकती है, उसके बारे में ये वीडियो होगी। और इसके ऊपर सितंबर मंथ में निफ्टी कैसे बिहेव कर सकती है वो सब हम डिटेल इस वीडियो के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। इसके अंदर मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। मूविंग एवरेज आपके सामने एक 200 की, एक 20 की। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ हाइड। अब मैं बात करूँगा कि एक्चुअली लास्ट कई बंदे ग्रुप जो हमारे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा हम अपडेट नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं अभी अपने ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी बिजी हो जाता हूँ। थोड़ा सा अपने लोड साइज इंक्रीज़ किए इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस अपने ग्रुप पे नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि कभी कभार सही पॉइंट पे आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर बताने की। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी के लिए आपको एक रेजिस्टेंस बताया था, उसमें मैं तेज़ी में था, वहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, वहाँ बुकिंग करी और वहाँ से हमने गिरावट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया और अच्छा खासा रिटर्न मार्केट के अंदर मिला है। अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिल पा रही है कि जो हमारा 200 की रेंज है मार्केट की, अगर मैं आपको ये जो है ब्लैक कलर की, ये इससे मार्केट हमारी ऊपर चल रही है इस टाइम पे। तो दोस्तों ये क्लियर कट एक वो होता है कि ये बुल मार्केट है वैसे तो, ठीक है। अब बुल मार्केट के अंदर हमें रिवर्सल ट्रैक करने पड़ते हैं। रिवर्सल कैसे ट्रैक करेंगे, क्या होगा, हम उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। एक बात आपको मेरे ग्रुप मेंबर्स को मैंने एक चीज़ अपडेट करी थी काफ़ी दिन पहले पिछले मंथ में कि मार्केट के अंदर जो 11,000 की पुट है सितंबर मंथ की, वो सेल की गई है। उसके साथ में हेज बनाया गया है 10,400 की पुट का, ठीक है, जिसका कि मेरे ख्याल से मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 10,800 का एक पॉइंट आता है, मार्केट वहां तक जा सकती है। ये हमारा अंदेशा था। अगर वहां तक ही जाएगी उसके बाद मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ जाएगा। कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है सितंबर मंथ में, मार्केट जहां पर भी होगी वहां से अगर एक गिरावट आती है तो 10,800 का एक सपोर्ट लेगी मार्केट और वहां से मार्केट दोबारा ऊपर उठेगी। ये है डायरेक्शन मार्केट की। ये हो सकता है, लेकिन उसके बीच में कई पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट के अंदर आने हैं, जो कि बीच में दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल अगर मैं बात करूं अपने सपोर्ट पे है 11,280 और 11,240। मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको इस रेजिस्टेंस का आज से नहीं पिछले मंथ से पता है ये रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे जब 280 का लेवल टूटा था तो हमने बियरिश भी हुए थे। हमारे ग्रुप मेंबर्स के पास काफ़ी मेंबर्स के पास हमारी पुट भी थी। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है जो मैंने आपको बताया 280 का लेवल रहेगा, ये मेरे ख्याल से ये 278 का लेवल है। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो 280 का ये लेवल हो गया और मार्केट के अंदर एक और लेवल है जो कि है 240। ठीक है। तो दोस्तों ये एक लेवल ऐसा है मार्केट के लिए जहां पर मार्केट एक बार सपोर्ट के लिए आने की कोशिश करेगी और यहां से उठ के दिखाएगी। लेकिन मुझे जितना अंदाज़ा है कि मार्केट ने अगर इसको उठाया और यहां से 350 का जो लेवल आ रहा है यहां तक वापस गई और 350 का 325 के लेवल तक जाके फिर से मार्केट गिरावट करेगी और मार्केट यहां पर नीचे आएगी। अब यहां पर एक चीज़ देखिए, ये जो मूविंग एवरेज है मैंने आपको जो बताया उसको थोड़ा सा, एक सेकेंड,
हुँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शायद यहाँ पर एक 325 का लेवल और हमें मार्क करना पड़ेगा। 325 का ले लीजिए, 340 का। चलिए ये कर लेते हैं। तो ये जो लेवल है इनको ध्यान से देखिए कि ये क्या है मार्केट के अंदर। यहाँ से एक बार 280 के आसपास आके 240 के आसपास आके दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगी, या मार्केट कल गैप डाउन खोलने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, वहाँ से इस लेवल के आसपास आके बंद करेगी 280 240 के बीच में। अब यहाँ से मार्केट अगर टूटती है ना दोस्तों, तो इस लाइन जो ये आ रही है बढ़ती हुई 200 की मूविंग एवरेज, इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगी और फिर मार्केट यहाँ से पंप लेगी, वापस ऊपर जाएगी। क्योंकि जो पोजीशंस हमने लास्ट मंथ डिस्कस की थी, जो बंदे याद रखते हैं उनको ये पता होगा कि ये वैसे भी एक डिमांड जोन काफ़ी अच्छी यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग देखी गई है पहले ये वाली कैंडल के साथ में। तो हम दोबारा भी एक बार बाइंग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट के अंदर आती हुई। अब यहाँ पर आके हम अपनी पुट वाले जो बंदे होंगे वो तो अपना ज़रूर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अब पुट के अंदर एंट्री लेने वाले बंदों ने तो एंट्री ले चुके हैं पहले ही। अब नई एंट्री कहाँ बनती है, 240 280 टूटता है तो हम नई एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 352 का पॉइंट है यहाँ पर ऊपर 350 के आसपास का, वहाँ तक का। और वहाँ से हमारा टारगेट जो रहेगा 10,800 का होगा। बीच में एक बार 11,000 के आसपास भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी मार्केट, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्रेक हो सकता है। लेकिन हर सपोर्ट के आसपास हमें कोशियस हो जाना चाहिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। अपना स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रायल करेंगे जिनके पास पुट है इस टाइम पे। अब जिसने नई पुट लेनी है दोस्तों वो भी अपना कोशिश हो जाए 240 टूटे तो फिर 11,000 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, या फिर एसएल ट्रायल करे, उसके बाद 10,800। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आ रही है इस टाइम पे 11,005। नहीं, एक सेकेंड। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10,769 है। अगर ये 2-4 दिन में 10,800 तक हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा 10,800 का पॉइंट मिल सकता है देखने को। इसका सपोर्ट लेके मार्केट प्रॉपरली एक बार आपको पंप दिखाएगी, और वो पंप आपको अच्छा खासा होगा ऊपर की तरफ में। मतलब मार्केट यहाँ से कैसे ना कैसे करके नीचे आने की कोशिश करेगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। ये है पूरे मंथ का व्यू। मतलब एक बार डाउन आएगी स्विंग के अंदर और एक बार मार्केट ऊपर जाएगी 10,800 से। अगर 10,800 टूटता है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को नीचे का लेवल जो मिलेगा उसके बाद ये वाला लेवल मिलेगा देखने को, जो कि है 10,582 का। अगर टूटता है तो जैसा कि मुझे इस टाइम पे लग रहा है पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो मंथली बनती है मार्केट के अंदर, उनके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि 10,800 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर आएगी, और मार्केट को जो क्लोजिंग करनी है सितंबर मंथ में वो ऊपर की साइड ही करनी है। अब दोस्तों आपको ये तो पता लग गया है कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। मैं एक बार इसको दोबारा से बना देता हूँ, एक सेकेंड। तो आपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है ये 10,800 के आसपास आ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब मार्केट के अंदर यहाँ से एक दो बार मतलब ऊपर नीचे करते हुए नीचे की तरफ आएगी मार्केट, और फिर यहाँ से एक बार पंप लेगी, और मार्केट को जो एक्सपायरी करनी है वो ऊपर की तरफ ही करनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। 10,800 टूटेगा दोस्तों, हम और बेयरिश हो जाएंगे, वापस से 300 पॉइंट की और गिरावट 10,500 की आ सकती है। अगर आनी होगी तो मार्केट के अंदर वो पोजीशंस जिस टाइम पे चेंज होंगी वो आपको मैं ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा ग्रुप के अंदर अपने टेलीग्राम में। डेली वीडियो में नहीं ला पा रहा इस टाइम पे, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहेगी जब भी कोई अच्छा मौका मिलेगा मैं आपको वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अब हम करते हैं एक बार पिछले टाइम की बात की पिछले टाइम पे क्या हुआ था। देखिए मार्केट ने एक चीज़ यहाँ पर एक, जैसा कि अभी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, वैसे ही मार्केट के अंदर पहले लास्ट टाइम पे हाई लगाया था, और काफ़ी मार्केट ने 6-7 कैंडल का लो ब्रेक कर दिया था। उसके बाद दोस्तों मार्केट के अंदर जो ये 20 EMA है, एक सेकेंड,
तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था हमें जो इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे ये देखिए, ठीक है, सेम वैसी ही चीज़। और 20 डे मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे भी आ गई है, इसी टाइप से यहाँ भी आई थी। अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम तरीके का यहाँ पर भी मार्केट ने मूवमेंट नीचे की करी है। अब यहाँ पर हुआ क्या था वो देखिए, एक बार समझिएगा चार्ट को, पुराने टाइम पे चार्ट क्या कह रहा है। अब यहाँ से मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज ली और यहाँ से एक पंप आया ऊपर की तरफ, मार्केट ने अपनी एक्सपायरी दी, और ये फरवरी मंथ का लास्ट ही मान लीजिए। और फरवरी मंथ का ये मिडल के अंदर यहाँ से दोबारा से गिरावट हो गई थी। मतलब कि क्या हुआ था, 20 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार और क्लोजिंग करेंगी मार्केट, और वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करेगी दोबारा से कह सकते हैं, उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है। वो तो आने वाले टाइम की बात है। पर इस टाइम पे ये सिचुएशन जो बनी थी यहाँ पर, नीचे आने वाली 200 मूविंग एवरेज से और ऊपर जाने वाली, ये सिचुएशन बन सकती है देखने को इस टाइम पे जो हमारे को सामने मार्केट दिखा रही है। सेम सिचुएशन ही ऐसी बन रही है। अगर आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको अपने रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, वो सपोर्ट पॉइंट्स क्या होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट पॉइंट एक ये वाला भी हमारा सपोर्ट पॉइंट है, एक ये वाला भी हमारा सपोर्ट पॉइंट है, और उसके बाद हमारी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। और अगर ये टूटता है तो उसके नीचे फिर ये वाला पॉइंट आता है, और उसके बाद ये वाला जो कि मार्केट के अंदर 10,500 का यहाँ पर आएगा कुछ, और इसके बाद यहाँ पर 10,300 का आएगा। इस टाइप से मार्केट चलेगी। लेकिन हमारे को मेन कॉशियस होना चाहिए इस लेवल के ऊपर आके। अगर यहाँ पर कहीं आके क्लोजिंग देती है मार्केट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्लोजिंग तो बिल्कुल यहाँ पर दी थी, लेकिन अगले ही दिन गैप डाउन खोला और वहाँ से एक तेज़ी दिखाई थी, ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो होप सो मेरी वीडियो के अंदर कुछ खास नहीं है ज़्यादा बताने के लिए। इसके अलावा मैं आपको ऑप्शन चेन की जो चीज़ें बनी थी वो हमने ग्रुप के अंदर अपडेट करी थी। जिस टाइम बनती है मार्केट के अंदर 11,000 की पुट सेल करी गई थी उस दिन, और ये अगस्त के अंदर बनी थी पोजीशंस, और 10,400 की हेज करने के लिए पुट बाय की गई थी। अब उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट चल सकती है। अब वो पोजीशंस जब बनती हैं, मैं बिल्कुल 100% कोशिश होती है मेरी ग्रुप के अंदर अपडेट करने की, और वो पोजीशंस जब हम देखें वहाँ पर सेलिंग कहाँ है और बाइंग कहाँ है, सबसे मेन चीज़ यही होता है। ये पकड़ के अगर हमें पता लग जाए तो हमारे को अच्छी तरह आने वाले टाइम की थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है कि मार्केट क्या करेगी। तो दोस्तों आप हमारे उस ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको नीचे है। इसके अलावा दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर कि जो सपोर्ट है वहाँ से इंट्राडे के लेवल पे उठ के दिखा सकती है। अगर वहाँ से मार्केट ऊपर उठ के दिखा रही है तो अगर आपको बाइंग करनी है तो इंट्राडे ही लेके चले। आपको पोजिशनली बाय मत करना। पोजिशनली बाय में यहाँ पर एक ट्रैप जोन है, फंस सकते हैं। 2-4 दिन की गिरावट, 5 दिन की गिरावट, हम यहाँ पर नीचे आएंगे। अगर यहाँ पर हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अच्छा पॉइंट मिलेगा बाइंग करने का, जो कि हमारे को 11,000 से ऊपर का, या फिर हम कहें इस 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास का हमारे को टारगेट मिल सकता है। वहाँ पर मिलने के बाद एक हफ्ते के लिए मार्केट कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, कंसोलिडेशन दिखाएगी, और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट हो सकती है, और उस टाइम तक शायद मैं आपको दोबारा वीडियो में बनाऊं और लेके आ सकूं अगर ऐसा मार्केट ने किया तो। तो दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए पुराने चार्ट्स को रीड करते रहिए। पुराने चार्ट ने किस टाइम क्या किया था, वही सिचुएशन अगर सामने आती है तो हमारे को श्योरिटी बढ़ जाती है मार्केट के अंदर काम करने की और अपनी पोजीशंस के लिए भी। अब दोस्तों दूसरी बार मार्केट ने जब इसको क्रॉस करेगा, मतलब कि पहली बार क्रॉस करने के बाद एक दो बार वहाँ पर 1-2 दिन के लिए थोड़ा बहुत नीचे ऊपर, जब दूसरी बार मार्केट ऊपर क्रॉस कर रहा है, पहली बार क्रॉस करने के बाद हमें पुट नहीं लेनी, जब दूसरी बार वहाँ से क्रॉस करे तो वहाँ पर हम एक पुट की एंट्री ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ किसका, जब मार्केट का जो उस टाइम पे हाई बना होगा, या फिर उसके ऊपर यहाँ पर जो हमारा हाई बना है उसका भी लेके हम अपनी एक पोजिशनली पुट ले सकते हैं उस टाइम भी, आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी नॉलेज की थोड़ी सी जो मेरे को अब देनी चाहिए थी। इसके अलावा जो मैं डाटा है उसके अगर बात करूँ तो इस टाइम पे शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर काफ़ी
ज़्यादा सेलिंग करते हुए आ रहे हैं एफआईआई। और अभी कुछ खास ऐसी बड़ी पोजीशंस है नहीं कि मार्केट को ऊपर लेके जा सके वो इंडेक्स के अंदर, अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आप डाटा देखते होंगे, उन डाटा के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूं। तो दोस्तों ये है मार्केट का डाटा। और अगर मैं बात करूं, ये देखिए स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं हम कि क्या कर रही हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, काफ़ी दिन से की बात है ये, आज की तो। अगर मैं ये करूं, देखिए जुलाई के बाद से ही हम देख लेते हैं जुलाई के अंदर से क्या हो रहा है। ये देखिए 13,000, 14,000, 19,000, 11,000, 21,000 स्टॉक फ्यूचर्स है ये एफ आई कि ये लॉन्ग किया 2 दिन 3 दिन लॉन्ग किया, लेकिन उसके बाद फिर से डाउन आ गया मामला। और ये लगातार सेलिंग 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 सेलिंग, एक दिन बाय करते हैं उसके बाद सेलिंग सेलिंग, कितने दिन लगातार सेलिंग होती चली जाती है। अपने फ्यूचर्स निकालते जा रहे हैं, 2 दिन यहाँ पर बाइंग करी है इन्होंने, उसके बाद फिर से यही चीज़ 23,000, 13,000, 10,000, तो ये लगातार निकलता जा रहा है। और इस टाइम पे इनके पास जो बचा हुआ है मेरे ख्याल से 1 लाख 2 लाख से नीचे का डाटा आ चुका है। और अभी जो रिटेल के पास है, रिटेल के पास कम से कम 4 लाख का डाटा पड़ा है। डाटा के अंदर अगर मैं बात करूँ, फ्यूचर्स लॉन्ग पड़े हैं और उनको वहीं पर ज़्यादा लॉस है। तो ये लॉस करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं जो एफ आई आई है अपने रिटेल क्लाइंट्स को। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी नीचे की तरफ में आएगी मार्केट और फिर वहाँ से ऊपर जाए, अलग बात है। लेकिन मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन अभी आ सकती है। तो यही है हमारी वीडियो के अंदर। होप्सो आपको पसंद आई हो वीडियो, आपको थोड़ा सा पिछला चार्ट देख के भी समझ आएगा, अपने चार्ट की स्टडी भी देखिए एक बार, कहाँ से क्या हुआ था, किस हिसाब से हुआ था, पुराने चार्ट्स को भी देखिए, आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।